कि तुम्हारे लिए ये एहसास करना चाहिए कि आज आपके माता पिता किन परिस्थितियों में रह के तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सब बच्चों को ये महसूस करना चाहिए कि आपके माता पिता किन परिस्थितियों में रह के तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाएं और आपकी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से बीत जाए। आप भी इज्जत के साथ अपना समय बिताएं, आप भी इज्जत की ज़िंदगी जिएं, अच्छे लोगों में बैठें और सम्मान के साथ में जिएं। इसीलिए तो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जब आप परिवार का एक आधार बन गए हैं, ध्यान से सुन लो ना बेटा, ऐसी मुस्कुराती रह जाओगी। जब आप परिवार का एक आधार बन गए हैं, समाज का एक आधार बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए सोचना चाहिए बड़ी गंभीरता के साथ में। आप हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में सोचो जरा, क्या कि उनके बाल्यावस्था कैसे बीती, कि अपने पिताजी के साथ स्टेशन पर चाय ले जाने का काम करते थे ट्रेनों में, और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने पिताजी के प्रयास से इतनी मेहनत की, उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे तो कई गुना स्थिति आपके माँ बापों ने आपकी मजबूत कर रखी है। खुद सोचो कि उनसे तो कई गुना स्थिति आप लोगों की मजबूत है। आप घर में थोड़ा सा अपने आप लेके खाना खा लें, यही बहुत बड़ी बात है ना। खाना भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने रखती है कि बेटा खा ले, और काम करना तो दूर की बात है। तो जब मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से उसका फल तुम्हारे लिए प्राप्त होगा। आज हम क्यों आए हैं आपके बीच में? आज हम इसलिए आए हैं कि जो बच्चे हमारे 1 जनवरी 2024 को 18 साल के हो जाएंगे, अभी तो समय है, 1 जनवरी 2024 को, अब चल रहा है ये नवंबर, दिसंबर में 1 जनवरी, दिसंबर को छोड़ के जनवरी में 1 जनवरी को जो 18 साल के हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा अपनी उसमें जो आपका सर्टिफिकेट है, ऐसे बच्चे आज वोट बनवा दें। और इसलिए बनवा दें कि तुम्हारे वोट की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए कि जब हमारा नौजवान पीढ़ी प्रधानमंत्री को वोट देगी तो फिर तीसरी बार हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और तुम ये भी जानते हो बच्चों, तुम ये भी जानते हो कि इस देश के लिए केवल और केवल प्रधानमंत्री ही संभाल सकते हैं। तुम लोगों का भविष्य वही संभाल सकते हैं। इसमें कोई किसी विचारधारा का हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप ये तो जानते ही है कि प्रधानमंत्री के अलावा इस देश को कोई संभाल नहीं सकता। इस समय हालात इतने खराब हैं, समझ रहे हो ना। पढ़े लिखे हो कोई बात ही नहीं है, पेपर पढ़ते हैं सब लोग, पेपर नहीं पढ़ते हैं तो जानकारी रखते हैं। जी। तो ये बताइए कि इस समय के हालात में क्या होना आवश्यक है? वोट बनना आवश्यक है, नहीं है जी? जो हमारे युवाओं के, हमारे बच्चियों के वोट नहीं बनेंगे तो वोट वृद्ध लोग कितने वोट डाल देंगे? भाई सबसे ज्यादा हमें उम्मीद और जो भी भरोसा है, जो विश्वास है, वो अपने युवाओं के ऊपर ही तो है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चियां जो 18 साल की होने जा रही हैं 1 जनवरी को, और हमारे बच्चे सभी लोग वोट बनवाएं, और जब मतदान हो तो सब लोग सारा काम छोड़ के और मतदान में सहयोग करें जी। ये मेरा कहना है। और देखो, और जो 18 साल के नहीं हो रहे हैं, वो अपने घर में जिन के वोट नहीं है उनके भी वोट, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गंभीरता से सुने। जिनके वोट नहीं है वो उनके वोट बनवाए। अपने घर में, परिवार में भैया हैं, भतीजे हैं, भाभियां हैं, उन सबके, मोहल्ले के, पड़ोस के एक कार्यकर्ता की हैसियत से आप काम करो कि मोदी के आप सहयोगी हैं, आप माननीय मोदी जी के सहयोगी हैं। इस तरीके से काम करो, क्योंकि यह आगे आने वाला भारत हमारे युवाओं का ही भारत होगा।
और भारत का भविष्य हमारे युवा हैं। और वैसे भी भारत जो है युवाओं का देश है। इसमें ये समझ लीजिए कि 70% हमारे युवा हैं। भारत में 70% हमारे युवा हैं। युवाओं के हाथ में सारी डोर है भारत की। तो सारे लोग जो है हमारे जो है मतलब वोट बनवाएंगे, वोट डालेंगे, और जो वोटर नहीं है वो वोट घर में बनवाएंगे। ये मैं कहने आप लोगों से आई हूँ कि आप सब लोग माननीय मोदी जी के सहयोगी बने। आप उनके मित्र हैं, आप उनके परिवार हैं। वो कहते हैं ना मेरे परिवारजनों। भाई वो परिवार के व्यक्ति क्यों मानते हैं तुम्हें? परिवार के व्यक्ति क्यों मानते हैं? देखो इसलिए मानते हैं कि कोरोना के समय में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जो सहयोग कर रही थी। नहीं, परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया था। कोई अपने परिवार के व्यक्ति को जिसको कोरोना हुआ है कोई पास नहीं जाता था, उसका दाह संस्कार नहीं करता था, उसको खाना तक नहीं देता था। सरकार ने खाना दिया। उसमें पहचान हो गई परिवार कितना है, क्या है, किसका है। कोई नहीं छूता था। पता लग जाए किसी को खांसी आ गई है तो दूर कर देते थे कि बेटा अलग सो कमरे में। कर देते थे, नहीं कर देते थे। तो सब पहचान हो गई। लेकिन मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की कि सबको वैक्सीन लगवाई और 3 वैक्सीन लगवाई। खाने के लिए फ्री अनाज दिया और आज भी दे रहे हैं। कम से कम 80 गरीब जनता जो है 80% गरीब जनता जो है वो अनाज ले रही है। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, किसानों के लिए सम्मान निधि दी, वृद्धों के लिए 1000 रुपये महीने पेंशन दे रहे हैं, विकलांगों के लिए दे रहे हैं, विधवाओं के लिए दे रहे हैं, और बच्चियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों की सुरक्षा कितनी है, किसी समय भी चली जाओ, कोई डर नहीं है आज की तारीख में। इससे बड़ा तुम्हें और क्या चाहिए? तो आप सब लोग बताइए माननीय मोदी जी का कौन कौन सहयोगी बनेगा? हाथ उठाओ। कौन कौन सहयोगी बनेगा उनका? अच्छा, जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं वो क्या दुश्मनाई रखेंगे? सबके हाथ उठ गए तो हमें भरोसा है। सभी लोग मोदी जी के सहयोगी बनेंगे ना? सब बनेंगे ना हमारी बच्चियाँ? ऐसे बजा बच्चों के साथ बजाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब लोग जो हैं अपने अपने